थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। हे राम। सो ऑब्वियसली सबने कुणाल कामरा का वीडियो और उसके बाद का जो ड्रामा हुआ है वो सब तो देख ही लिया होगा। अब ऑनेस्टली मैं मानता हूं कि कुणाल के सपोर्ट में लोग होते अगर ये इतना हिपोक्रिटिकल और बदतमीज नहीं होता। When Kangna Ranaut's studio was demolished because she said something against the then CM, ये इंसान मीम डाल रहा था, मजे ले रहा था कि भाई बढ़िया हुआ इसका घर टूटा, बहुत अच्छी बात हुई। जब अर्नब अरेस्ट हुआ तो ये नाच रहा था and the same people who are outraging today were enjoying. When a Navy officer got thrashed just for forwarding a damn cartoon against Uddhav Thackeray, Kamra and his lobby ऐसे शांत थे मानो जैसे बिजली चली गई हो और उन्हें कुछ देखा सुना ही ना हो। So now bro, when you have said something against the sitting deputy CM, तो अब जो उनके सपोर्टर्स को सही लगेगा वो कर रहे हैं। Then why are you outraging? It's just tit for tat, no? और यार क्या दोगलापन है। नागपुर राइट्स के लिए इसके सारे दोस्तों ने विकी कौशल और फिल्म मेकर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया और अब जब अपने बंदे पे आई है तो कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर फ्री स्पीच। वाह। एंड शट अप या कुणाल, यही है ना तेरे शो का नाम। इफ यू आर स्टिल सैड, यही मान ले दैट नाउ यू आर कंगना, एकनाथ शिंदे इज उद्धव ठाकरे एंड द जनरल पब्लिक इज कुणाल कामरा, तो लोग हंसेंगे। ऑल्सो ब्रो, यू शुड बी हैप्पी कि फाइनली लोग तेरी वजह से थोड़ा तो हंस रहे हैं, क्योंकि जोक्स पे तो तेरे कोई हंसता नहीं है। See guys, I'm absolutely sure that कामरा को पता था कि ये बोलेगा तो people will be hurt, and what a hurt Shiv Sainik can actually do. He knew very well what he was doing. तो भाई अब जब जवाब मिला है तो फ्री स्पीच का रोना क्यों रो रहा है भाई? You must have heard no कि karma is a bitch. Anyway, no one gives a damn. जब दूसरे पिट रहे थे तब भी कुछ लोग पॉपकॉर्न लेके मजाक उड़ा रहे थे। अब जब तुम पिट रहे हो तो भी लोग एंजॉय कर ही रहे हैं ना। अब आखिरकार जीएसटी ऑन सॉल्टेड पॉपकॉर्न इज स्टिल जस्ट 5%। और जहां तक बात रही कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रो कंगना के टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो लाल किताब जो तूने इतना अच्छे से लहराया था तब वैलिड नहीं था, तो अब अचानक से कैसे हो गया? और अगर ये सब इग्नोर भी कर दें एंड जस्ट कंसिडर द राइट टू फ्री स्पीच, एंड एक बार को हम मान भी लें कि इफ दीज गाइज आर फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट्स, तो कोई बताएगा कि व्हाई हैव दे डिलीटेड देयर एंटी इस्लाम ट्वीट्स? फ्री स्पीच सबके लिए होती है ना, सिलेक्टिव तो है नहीं। और हाँ, जोक अच्छा होता तो बात अलग थी। ये ना तो जोक में दम है ना आदमी में क्लास है। अब जोक भी घटिया है, व्यवहार भी घटिया है और इंसान तो घटिया है ही। तो मेरी भारत देश की महान जनता से सिर्फ एक अपील है कि इमोशनल ना हो, ग्रैब अ टब ऑफ 5% वाला पॉपकॉर्न एंड चिल। इट हैपेंस एंड वेल, RIP to his ass in advance.